जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग वर्ल्ड एटलस की एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें वर्ल्ड एटलस से संबंधित सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, इसका पार्ट नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, अपने प्रश्नों पर आते हैं डायरेक्टली हम लोग। हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है? आपसे पूछ रखा है श्रीलंका का जो आकार है बच्चों वो किसके समान है? तो श्रीलंका का आकार जो है बच्चों एक आंसू के समान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछा भी जा रहा है। ये कह रखा है कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था? जो श्रीलंका है बच्चों वो ब्रिटिश से कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शंस क्या है आपके? 4 जनवरी 1948, 4 फरवरी 1948, 4 मार्च 1948 या फिर 4 मार्च 1949। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? श्रीलंका 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। तो बच्चों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, जिसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? वर्तमान समय में बच्चों जो श्रीलंका की राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है श्री जयवर्धनपुरम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चों ये वर्तमान यहाँ पे ना पूछा होता आपसे, केवल इतना पूछता श्रीलंका की राजधानी, तो बच्चों कैंडी भी रह सकती, कोलंबो भी रह चुकी है श्रीलंका की राजधानी। तो अगर आपसे वर्तमान में पूछ रखा है तो श्री जयवर्धनपुरम ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में उसको कौन विकसित कर रहा है? तो बच्चों हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। मौजूदा समय में उसको चीन विकसित कर रहा है। तो चीन ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? बच्चों जाफना एक प्लेस है श्रीलंका में, उसको उसकी मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? आपका ऑप्शंस क्या है बच्चों? फ्लाइंग पेड्रो है, एलिफेंटा है, हम्बनटोटा है और सभी दे रखा है। तो बच्चों जो इसको जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है वो क्या है बच्चों? एलिफेंटा का दर्रा। तो एलिफेंटा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चों भारत में गंगा और भागीरथी बहती हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ये तो होगा नहीं। तो जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है बच्चों वो कौन सी है? महाबली गंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दी? पाकिस्तान ने बच्चों बांग्लादेश की मान्यता कब दी? बच्चों जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को मान्यता 1972 में दिया था। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार कब लूटा? सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार कब लूटा था बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 18 अप्रैल 1930 हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में 18 अप्रैल 1930 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो बच्चों जो चटगांव का बंदरगाह है वो चीन विकसित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? असम है बच्चों, त्रिपुरा है कि मिजोरम है या फिर बिहार है? तो बच्चों भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है बच्चों वो बांग्लादेश के चारों तरफ से तीनों तरफ से घिरा है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछ रखा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है बच्चों वो कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार कहाँ है? बच्चों जो पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार है वो
कहाँ पे बच्चों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेशावर हो जाएगा, क्योंकि जो गैर कानूनी रूप से हथियारों का बाजार है बच्चों वो पेशावर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है पाकिस्तान से अफगान जाने का मार्ग कौन सा है? पाकिस्तान से अफगान बच्चों किस रास्ते से जाया जाता है? तो किस रास्ते से जाया जाता है बच्चों? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछा है IC 814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था? तो IC जो 814 विमान था बच्चों, जो नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से उसका अपहरण हुआ था, उसको ले जाकर कहाँ उतारा गया था बच्चों? उसको लाहौर में उतारा गया था। लाहौर किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर ए में लाहौर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के किस स्थान पे हुआ था बच्चों? जो गुरु नानक साहब हैं उनका जन्म 15 अप्रैल 1949 को, इसमें बच्चों ये दे रखा है 1469 में हुआ था। तो ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट रखिएगा। फिर वो पाकिस्तान के किस स्थान पे हुआ है ये पूछ रखा है आपसे। तो कहाँ हुआ था बच्चों? तलवंडी में हुआ था। इसमें तालवंडी लिखा है लेकिन ये तलवंडी है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये आपसे पूछ रखा है पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? पाकिस्तान में बच्चों कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए है मुल्तान है, बी है जकोवाबाद है, बलूचिस्तान है, या फिर लाहौर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों क्या हो जाएगा? मुल्तान हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान जो है वो पाकिस्तान का चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जिसका कितना डिग्री तापमान है बच्चों? 56 डिग्री तापमान है। कहाँ का? जकोवाबाद का। वो कहाँ पे स्थित है बच्चों? जकोवाबाद का पूरे विश्व में दूसरा सबसे गर्म स्थान का दर्जा प्राप्त है। कितना है बच्चों? 56 डिग्री सेल्सियस। वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बच्चों जो बलूचिस्तान है उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी क्वेटा में स्थित है। क्वेटा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो राजधानी क्वेटा है, तो क्वेटा ए में दे रखा है, तो ए ही बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? जो बच्चों थार मरुस्थल अपने भारत में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, दोनों जगह हैं, दोनों देश के बीच में साझा है। तो बच्चों थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? चोलिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में चोलिस्तान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे म्यांमार से है। ये पूछ रखा है म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी बच्चों क्या है? जो म्यांमार की राजधानी है बच्चों वो नैपीदा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नैपीदा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है बच्चों? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, बात है, रियाल है, या फिर दिनार है? तो बच्चों म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है गोल्डन पैगोडा देश किसको कहा जाता है? मतलब जो गोल्डन पैगोडा देश है बच्चों ये किस देश को कहा जाता है? आलिस को कहा जाता है कंबोडिया का, या फिर थाईलैंड, या फिर म्यांमार को? तो किसको कहा जाता है बच्चों? ये म्यांमार को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है क्या ये निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? बच्चों ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो कौन सा अधिनियम था बच्चों? आपका ऑप्शन से है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर भारत शासन अधिनियम 1909, या फिर 1947। तो बच्चों किस अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चों भारत से अलग हुआ था, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं बच्चों। इनमें से 3 पर्वत श्रेणियां भी दे रखी है आपको। पटकोई बूम दे रखी है, सारामती दे रखी है, आरा कामयोमा दे रखी है। तो बच्चों ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो उपयुक्त सही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला वीडियो इसके कुछ देर बाद बच्चों अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।